ये हमारा मॉडल है, ये हमारा कंसेप्ट है, हमारे पास एक टूल है जिसके थ्रू हम ये अचीव कर सकते हैं, राइट। तो आपने वो सब पॉइंटर्स लिखे थे सारे, याद है आपको? यस। राइट ना? तो वो बहुत सही चीज है, उसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी मंकी वाली, मंकी पीनट स्टोरी, बहुत छोटा, 5 मिनट, टाइम ज्यादा नहीं है। ईएसबीआई में थोड़ा लंबा चला जाता है, मतलब 15-20 मिनट तो चाहिए बात करने के लिए, बट अगर 5 मिनट है तो एक मंकी वाली कहानी सुना के आप वो कर सकते हो, राइट, है ना। अब मैं आज आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, राइट, जो हम प्रोस्पेक्टिंग में यूज कर सकते हैं, राइट। तो आर यू इंटरेस्टेड? बताऊं कहानी सुनाऊं या थ्योरी सुनाऊं आपको? कहानी हो जाए थोड़ा सा। कहानी हो जाए? बिल्कुल। ओके, तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ओके, तो आपने एक एक्सपेरिमेंट है ये, जो बोलो, मेढक को देखा? मेढक, यस यस। मेढक को अगर पानी में डाल दिया जाए, एक लेट से एक पतीला है, राइट, और मेढक मेढक उसमें कूद जाता है, नॉर्मल वाटर है, रूम टेम्परेचर वाला, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मेढक आराम से बैठ जाएगा जाके। तो जो पानी का जो मस्त माहौल मिलेगा ना, उसमें मेढक आराम से बैठकर टटराता रहेगा, टर टर करके, ठीक है। अब लेट से उस पतीले में हम गैस ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे गैस ऑन करेंगे तो क्या होगा? पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी क्या होगा? गर्म होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा वार्म, नॉर्मल से क्या होगा? वार्म होगा। वार्म। तो जैसे जैसे वो वार्म होगा, मेढक क्या करेगा बताओ? एडजस्ट करेगा। मेढक क्या करता है? अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करता है, समझ रहे हो? वार्म होने का मतलब हुआ कि अब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है उसके लिए, लेकिन वो एडजस्ट करता है। फिर तापमान जैसे जैसे टेम्परेचर कंटिन्यूसली जा रहा है, तो पानी क्या होता है? और गर्म होते जाता है, होगा ना पानी गर्म। 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री होगा। तो पानी गर्म हो रहा, मेढक क्या कर रहा है? अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। मेढक के पास चॉइस है, क्या चॉइस है बताओ? कि मेढक कूद के बाहर आ सकता है, बाहर आ जाए, कूद के बाहर आ सकता है ना वो, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में, वो एडजस्ट करता रहता है, एडजस्ट करता रहता है, एडजस्ट करता रहता है, राइट। और उसके बाद पानी जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, अब क्या होता है ना, वो एडजस्ट करते 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 उसकी मसल्स इतनी वीक हो जाती है कि अब वो अपना स्ट्रेंथ खोने लगता है। और फिर एक ऐसा टाइम आता है जब जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है पानी, मतलब एकदम जलने लगता है उसका स्किन, समझ रहे हो ना, बॉइलिंग वाटर पहुंच जाता है। अब मेढक के पास कोई चॉइस नहीं है, अब उसको कूदना ही पड़ेगा। तो वो जैसे कूदने के लिए जोर लगाता है, तो क्या होता है बताओ? नहीं कर पाता है। कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एडजस्ट करते करते उसने सारा स्ट्रेंथ खो दिया। अब उसके पास एक ही चॉइस है, उस पानी में जल के मर जाना। पता है आपको? जापान में, चाइना में लोग मेढक खाते हैं, ऐसे ही मारते हैं वहां पे। मेढक उठाते हैं, नॉर्मल पानी में डाल देते हैं, मेढक मस्त आराम से टुर 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 करता रहता है, और कब गैस चालू हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता है, और चालू करके बस छोड़ देता है। मेढक कुछ नहीं करता है, उनको पता ही कूदेगा नहीं, और एक मर जाता है मेढक। आपको क्या लगता है कितने लोग इस दुनिया में इसी मेढक के तरह है, जो नौकरी में या अपनी लाइफ में एक ही काम कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है, ऑफिस से घर जाना, अपने परिवार से दूर रहना, ठीक है, बॉस गालियां निकाल रहा है, काम का लोड बढ़ रहा है, बच्चा है घर में पर उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, परिवार को लेके कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बताओ? एडजस्ट कर रहे हैं, बताओ, एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो जब से नौकरी शुरू हुई, क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, और एडजस्ट करते 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 ऐसा समय आता है ना जब बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं होता है, फिर सारे रास्ते बंद, क्योंकि आपकी उम्र निकल चुकी होती है, आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, आपका माइंडसेट हार मान चुका होता है। फिर इंसान के पास एक ही चॉइस होता है, और वही ऐसे लोग ही होते हैं, जब नौकरी उनकी चली जाती है ना, तो लाइफ में कई लोग ऐसे ही सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि दे हैव लॉस्ट ऑल देयर स्ट्रेंथ। उनको पता होता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो क्या लगता है, आप जिंदगी भर वो मेढक बन के रहना चाहते हो, या
यू नो इन द राइट टाइम यू वांट टू जंप आउट, अगर आपके पास दूसरा रास्ता है तो क्या करोगे? वो मेढक बन के मरोगे या कूदने की शौक रखते हो? रखते हो ना कि कूदोगे? यही स्टोरी जैसे मैंने सुनाया, क्या आप अपने कॉलीग से नहीं सुना सकते हो? जो आदमी आराम से लाइफ में एडजस्ट कर रहा है, जो आपसे ये कहता है अरे हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो मजे में हैं। सोचो तो क्या आप क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया, पर तुमको देख के कहानी याद आती है, सुनाऊं? तो बोलेगा सुनाओ, बस बैठा के सुना देना। बोला तुम्हारा तो पता नहीं दोस्त, मैं भी एक मेढक के जैसे ही था, मस्त अपनी लाइफ में कंफर्टेबल था, एडजस्ट कर रहा था, बट सही टाइम पे आके किसी ने तो मेरे को समझा दिया और मैं कूद के बाहर आ गया। मैं मरने वाला नहीं हूं, भले लाइफ बाहर टफ हो लगेगा, लेकिन आई विल फाइंड माई वे आउट एंड आई वांट टू डू समथिंग, आई डोंट वांट टू एडजस्ट विद मतलब राइट टाइम में अपनी स्ट्रेंथ को राइट जगह पे लगा के कुछ बड़ा करना चाहता हूं, उसी जगह पे रख के अपनी स्ट्रेंथ को खोना नहीं चाहता हूं। तुम क्या चाहते हो बताओ? अभी भी तुम वही चाहोगे? तो क्या लगता है इंसान क्या जवाब देगा बताओ, अगर आप इस तरह से सुनाओगे तो क्या बोलेगा? बिल्कुल एग्री करेगा हमारे साथ, बोलेगा ना नहीं यार सही बोल रहे हो तुम, तो क्या करें बताओ? कहाँ कूद के जाएं, कहाँ कूदें? बोला वो हम कुदवा देंगे, वो हम करवा देंगे, करना क्या है नहीं करना हम पे छोड़ दो। तुम बताओ तुम कूदने को तैयार हो या जलने को तैयार हो? तुम डिसाइड कर लो भैया। बोलेगा नहीं हमको तो कूदना है, तो बोला कूदो फिर, चलो हमारे साथ, हम करवाते हैं तुमको काम, हो गया डन। फिर बोलेगा क्या है बताओ, करना क्या है? तो बोलेंगे ठीक है जब समय आएगा तो बताएंगे, बस तुम रेडी हो ना, रेडी रहना, बताएंगे फिर क्या करना है नहीं करना है। हो गया प्रोस्पेक्टिंग। दैट मीन जो आदमी आपको ये बोले कि नहीं यार मैं कूदना, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, वो प्रोस्पेक्ट है। जो बोले नहीं मैं तो पानी में रह के मरूंगा पर कूदूंगा नहीं, बोलना मर साले तू यहीं पे। फिर उसको क्या बताओगे? उसको ऐसे आदमी को बिजनेस बताओगे? जो बोलेगा नहीं मैं पानी में, मैं तो वो मेढक हूं जो मतलब वहीं पे जीऊंगा वहीं मरूंगा, मैं रहूंगा पानी में, जल जाने दो मुझे। बोलेगा जल जा भाई, फिर तो हम क्या करें? राइट ना? समझ में आया? सो अ सिंपल स्टोरी बट वेरी इफेक्टिव, इसको बोलते हैं फ्रॉग इन द बॉइलिंग वाटर। याद रखो, सुना तो कितना देर लगा मुझे बताओ? अब आप परेशान, कैसे बताऊं कैसे बताऊं कैसे बताऊं, कभी नहीं बता पाओगे। सिंपल है, चाय पे जाओ या सिगरेट जो पीते हैं सिगरेट पे जाओ, या जो पैक वैक लगाते हैं पैक पे बैठो, कभी दो चार कहानियां सुनाओ, बस काम खत्म, डन। मैं बता रहा हूँ बड़े बड़े साइन अप इस बिजनेस के सिर्फ कहानी सुना के हुआ है। और मैं सच बताऊं, कोई भी बंदा लॉजिक वॉजिक से साइन अप नहीं करता है, ये भी याद रखो आप, कि आप उसको टेक्निकली समझा रहे हो, कोई नहीं, किसको समझ में आता है? मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं ना, उनको बिजनेस समझ में नहीं आया था। मैंने खुद ही कभी नहीं पूछा कंपनी का नाम क्या है बस समझ में आया कुछ करना है, भाई कर रहा है चलो कर लेते यार, है ना, दोस्त कर रहा है करते, काय को इतना दिमाग लगाना? वो कर रहा है ना, जब उसने इतना, अगर इतना दिमाग होता तो ऑलरेडी बड़ा बन चुका होता ना। नहीं है दिमाग, मान लिया इस बात को, तुम कुछ कर रहे हो चलो कर लेते हैं तुम्हारे साथ। तो मैक्सिमम जो करने वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही सोचते हैं इसके। लेकिन हम गलती क्या करते हैं पता है? हम उनको इस तरह से बताने के बजाय बिजनेस का पिटारा खोल के बैठ जाते हैं, जो हमें आता नहीं है, मतलब वो भी बताना ठीक से आता नहीं है, लड़खड़ा के हड़बड़ा के गड़बड़ा के बताते हैं। उसको लगता है यार ये पागल हो गया, कहीं तो फंसा गया है, और मेरे को ना ये मामू बना रहा है, टोपी पहना रहा है, खुद टोपी पहना हुआ मेरे को टोपी डाल रहा है, छोड़ो भैया मैं निकलता हूं। ऐसा करते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा बताओ? तरीका होता है ना, पहले बताएंगे बट तब बताएंगे जब होगा। ऑफिस में सोसाइटी में तो आप कहानियां सुनाओ बस, जितने अच्छा कहानी सुनाओगे उतना पैसे कमाओगे आप, समझे? सो ये हुआ एक स्टोरी, राइट? मेढक से एक और स्टोरी याद आया, सुनाओ? यस भाई, मेढक से बहुत स्टोरी है वैसे, एक और सुनाता हूं। एक बार एक मेढक होता है, दो मेढक होते हैं, ठीक है? तो दो मेढक होता है, वो बारिश का मौसम होता है, तो किसी घर में चढ़ते हुए दीवार पे, ऐसे दीवार से ना कूद जाते हैं। तो जब वो कूद जाते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, एक दूध का कंटेनर होता है, ठीक है? तो दूध का कंटेनर में कूद जाते हैं, मतलब बॉईल किया हुआ मिल्क रहता है जो ठंडा हो चुका है, तो दो मेंढक दोनों उसमें गिर जाते हैं। तो जब गिरते हैं तो दूध की डेंसिटी होती है उसमें, वो डूब जाता है। तो ना, तो स्विम करता है कि ऊपर आना है, बट वो आ नहीं पाता है, क्योंकि पानी में तैरना आसान है, दूध में तैरना टफ है, राइट ना? तो वो दोनों स्ट्रगल करता है, दोनों बोलता है अरे यार ये कहाँ फंस गए, ये तो मर जाएंगे, हम तो ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। एंड द मोर दे ट्राई, वो होता नहीं है। तो दोनों ट्राई करता है, और एक बंदा जो है बोलता बहुत टफ है बहुत टफ है बहुत टफ है करके,
वो गिव अप करने लगता है। ये बोलता है कि यार डोंट गिव अप, लेट्स कीप ट्राइंग, लेट्स ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। मतलब जहां भी गिर गए ना, इसे बाहर आते हैं। तो एक बंदा करते करते गिव अप कर देता है, राइट, और जो गिव अप कर देता है वो डूब जाता है। और दूसरा वाला जो है ना, वो ट्राई करता रहता है, 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 और करते 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 अचानक उसे लगता है कि वो स्विम करने लगा ऊपर सतह पे, राइट, और जब वहां पे आता है तो वो कूद जाता है। बताओ कैसे? क्योंकि दूध को फेंटते 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 उसने मक्खन पूरे बन दूध को ही मक्खन बना दिया। और जब मक्खन बना दिया तो डेंस हो गया और बाहर आ गया। तो उसी तरह आप कौन से मेढक को ये डिसाइड करो। वो मेढक हो जो चैलेंज आने में गिव अप करके सरेंडर कर देता है, खत्म, डन, या वो मेढक हो जो भले सरकमस्टांसेस चैलेंजिंग है, बट उसी चैलेंजिंग सरकमस्टांस को अपने फेवर में कर देता है। कैसे? बदल के उसको, समझ रहे हो ना? सो फेंटते फेंटते मक्खन बना के बाहर आ जाने का। तो ये बिजनेस भी बिल्कुल वैसे ही है। एट टाइम्स इट मे फील कि ये चैलेंजिंग है, आपको लगेगा क्योंकि अलग है ना। वहीं पे क्या करते हैं लोग, गिव अप कर देते हैं, खत्म। बट जो लोग उसको करता रहता है ना, तो वो दूध को मक्खन बना देता है, फिर आराम से उस पर तैरता है, राइट। देखो हर इंसान जो होता है ना, सरकमस्टांसेस सबके लिए सेम होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका क्वालिटी क्या है। जैसे अंडा है, अंडा होता है ना, या आलू है, या कॉफी का बीन्स है, राइट, तीनों अलग चीजें। अंडा, आलू, कॉफी का बीन्स, तीनों को आप गर्म पानी में डालो, क्या होगा बताओ? आलू को भी मैंने गर्म पानी में डाला, अंडे को भी गर्म पानी में डाला, कॉफी बीन्स को भी गर्म पानी में डाला, क्या होगा आधे घंटे बाद? आलू जो कि बहुत टफ था वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट हो जाएगा। अंडा हार्ड, जो कि बहुत बाहर से सख्त था वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा, राइट। वो मतलब छिल के उसको खा सकते हो, सॉफ्ट हो जाता है ना, सफल हो जाता है अंडा, बॉयल हो जाता है ना आफ्टर बॉइलिंग। तो हार्ड से सॉफ्ट हो गया, आलू हार्ड से सॉफ्ट, और लिक्विड लिक्विड से सॉलिड हो गया, मतलब लिक्विड स्टेट से सॉलिड बन गया। आलू, आलू जो हार्ड था वो मुलायम हो गया, और कॉफी जो है एकदम सख्त होता है, राइट, वो हो गया, और कॉफी स्मेल देना शुरू कर देता अंडा है। लिक्विड से सॉलिड होता है। हाँ, मतलब समझ में आ रहा है ना क्या क्या होता है, पता है ना? ये समझने की जरूरत नहीं कि वो लिक्विड सॉलिड होता है क्या होता है, बस समझो इस बात को कि तीनों चीज एक ही कंडीशन से गुजरते हैं, लेकिन तीनों बन कुछ और जाता है, राइट ना। कॉफी को लोग कॉफी पी लेते हैं बीन से, अंडा को बॉईल किया हुआ खा लेते हैं, आलू कहीं पे यूज जाता है। तो ये डिपेंड करता है कौन क्या है, राइट ना। सबका सरकमस्टांसेस सबके लिए सेम होता है, ठीक है। तो ऐसे ना इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। जो इंसान जो बोले ना, एक कहानी सुना दो, समझ में आ रहा है ना। कोई बोले कि मेरे बस का नहीं है, फिर क्योंकि लोग अक्सर, याद रखना, जिंदगी में उस चीज से कभी कनेक्ट नहीं होते जो आप उसको समझाओगे कि नहीं नहीं ऐसे है मेरा। लोग हमेशा एग्जाम्पल्स और स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। हर सिचुएशन के लिए आपके पास एग्जाम्पल और स्टोरीज होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप ये सब, कितने देर में खत्म हो रहा? अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स और जितने ज्यादा स्टोरीज आप रखोगे ना, और उसको कोरिलेट कर ऑब्जर्व करोगे, उतना ज्यादा आसान हो जाता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में कोई टेक्निकल डिस्कशन नहीं होता है। और बिलीव कीजिए, बच्चों की कहानियां होती थी ना, पंचतंत्र, विक्रम बेताल, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, बहुत काम आएगा, मैं सच बताता हूँ। पर काम तब आएगा जब आप अवेयर होके ये सोचोगे कि मेरे सिचुएशन में ये कहाँ पे कनेक्ट हो सकता है, मैं इसको कहाँ पे यूज कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? कहानी तो सबने पढ़ी, लेकिन उस किस कहानी को कहां पे यूज करना है जिससे कि सामने वाले को मैसेज समझ में आ जाए। आप जितना इस कला में आप महारत हासिल कर लोगे ना, आप देखना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा बिजनेस। तो मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर यही करता हूं, मैं चाहे ट्रेनिंग लेता हूं, चाहे मैं लोगों से बात करता हूं, मेरे पास हर सिचुएशन के लिए कहानी होती है। कोई बंदा बोले मेरे पास टाइम नहीं है, आई विल टेल समथिंग। कोई बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उसको एक चीज। तो इससे क्या होता है ना, सामने वाला एग्री कर जाता है, बोलता है नहीं तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि तब उसको खुद को रियलाइज होता है कि वो जो बोल रहा है वो इलॉजिकल चीज है। और इससे क्या होता है ना, उस इंसान का आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्री करना इजी हो जाता है। आप बिजनेस बता के नहीं एग्री करा सकते उसको कि मैं ये बिजनेस करता हूं तुम भी कर लो, क्योंकि उसमें उसको आपका मुनाफा दिखता है कि आप उसको अपने फायदे के लिए ये बात बोल रहे हो, राइट और रॉन्ग?
और जब किसी को भी ये लगता है ना कि आप अपने फायदे के लिए बोल रहे हो, वो आप पे इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसको लगता है आप कन्विंस कर रहे हो। बट जब उसको आप ये रियलाइज करा दो कि फायदा आपका नहीं है, फायदा उस बंदे का है, तब ना वो आदमी आपकी बात को सुनता है हमेशा। तो ये होता है प्रोस्पेक्टिंग। आया समझ में? प्रोस्पेक्टिंग इज बेसिकली टू आइडेंटिफाई द राइट माइंडेड पीपल who is fit for your business. And how you do it? By asking questions, by narrating stories, by giving examples. इससे फिल्टर आउट करते हो, और जो फिल्टर हो जाता है बाद में उसको बिजनेस के लिए आप इनवाइट कर लेते हो। ठीक है, डन। तो ये स्टोरी समझ में आया फ्रॉग वाला? बहुत सिंपल है यार, आराम से बोल सकते हो। ठीक है, एक और स्टोरी, और एक स्टोरी सुनाओ। अच्छा, एक चीज मैं बताऊंगा बिफोर आई गो टू फर्दर स्टोरी। पहले तो आप सब लोग वीडियो ऑन कर लो, बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑफ करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। तो सेशन अटेंड कर रहे हैं, पूरा 100% अटेंड कीजिए। अब ये बताना कि लोग प्रोस्पेक्टिंग क्यों नहीं करते। आई वांट टू नो क्या रीजन हो सकता है। व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर नॉट डूइंग प्रोस्पेक्टिंग। मतलब आप किसी ट्रेन में जा रहे हो, लेट से मैं बोल रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग किसी के साथ भी किया जा सकता है। या आप ऑफिस जाते हो, आप अपने सारे दोस्तों के बीच रहते हो और आपको सब कुछ पता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिजनेस क्यों नहीं बताते हो, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। व्हाट आई एम आस्किंग कि लोग प्रोस्पेक्ट क्यों नहीं करते, मतलब ये क्यों नहीं पता करने की कोशिश करते हैं कि ये आदमी या वो आदमी मेरे लिए बिजनेस के लिए फिट है। और प्रोस्पेक्टिंग या फिर लेट से इन्विटेशन या बताना, क्या रीजन हो सकता है क्यों नहीं करते प्रोस्पेक्टिंग? व्हाई पीपल डू नॉट डू प्रोस्पेक्टिंग? प्री जजिंग का मतलब पहले से जज कर लेते कि ये नहीं करेगा इसलिए इसको नहीं बताऊंगा। यस ओके, एक रीजन हो मतलब, तो ठीक है, मतलब लेट से मैं ऑफिस में क्या ये मान लूं कि कोई भी नहीं है मेरे लिए, तो प्री जजिंग में भी कुछ तो होगा ना जिसको मुझे लगता होगा कि मैं इसको बता सकता हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ ईगो, एक्चुअली ईगो होता है वो। ईगो होता है, राइट, वेरी गुड। तो एक तरह हेजिटेशन भी होता है, हेजिटेशन होता है। ठीक है, बताओ बताओ, मतलब पूरा पिटारा कंफर्ट जोन भी हो सकता है। अच्छा, कंफर्ट जोन मतलब कि इतना आलस आ रहा है कि कहाँ कौन सुनाए कहानी। मतलब वही चीज है, मेडिटेशन। कौन सुनाए कहानी, कौन करे इतना तकलीफ, छोड़ो साला, जैसा चल रहा चलने दो। ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही। और क्या हो सकता है? That person may know your limitation. द पर्सन में नो, मतलब सामने वाला बंदा, मतलब मैं समझा नहीं, मतलब द अदर पर्सन नो कि मैं कितना क्या कर सकता हूँ, इसीलिए No, नहीं बताऊंगा। he may know your limitation. आपका कमी, whatever shortfall और ओके, मतलब उस आदमी को मेरे को लेके एक परसेप्शन है या कुछ है, हाँ, तो हाँ. मैं कुछ भी बोलूंगा उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसी डर से नहीं बोलता हूँ। बेसिकली फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड बोल सकते हैं अपन, राइट? बिल्कुल, फियर ऑफ रिजेक्शन, राइट? कि मतलब मुझे डर लगता है कि यार मैं कहानी तो सुना दूंगा लेकिन ये मेरे को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर ये है तो ये गलत है। देखो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम बिजनेस थोड़ी नहीं बता रहे, हम तो एक कहानी बता रहे हैं, और उससे मुझे बेसिकली ये जानना है कि ये बंदा मेरे बिजनेस के लिए फिट है या नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो वो मेरे लिए फिट नहीं है, सिंपल ना। तो क्या फर्क पड़ता है इसमें? तो फियर आना नहीं चाहिए, मतलब आना नहीं, आपका आता है, आप सही बोल रहे हो, ये होता है। और क्या हो सकता है रीजन? समटाइम्स टू इनिशिएट वो फ्लो के साथ, नॉर्मल फ्लो के साथ, देन इसको मतलब फिट करना। नॉर्मल फ्लो के साथ मतलब जो नॉर्मल कन्वर्सेशन हमारा होता है उसमें कब हम इसको उतारे ये समझ में नहीं आता है। और शायद में भी मैं इसको ये बोलूं कि वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द स्किल, द आर्ट जो हम बात कर रहे हैं ना, आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। सो आई एम नॉट सो वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द वे आई विल टॉक और आई विल नरेट द स्टोरी, तो इसी डर से हम बोलते ही नहीं है, राइट? ये बोला जा सकता है। इसको कहाँ मतलब पिचिंग, मतलब कैसे वो रुख कैसे करें? हाँ, लैक ऑफ ट्रेनिंग, lack of training, lack of practice, lack of observation, anything you can say, right? और क्या होता है? Fear of getting affected by the negative response. Fear of getting affected by the negative response. हाँ, तो वो fear of rejection हो गया बेसिकली, कि अगर बंदा, तो इसका मतलब है कि मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो मतलब मैं ये सोच के जा रहा हूँ कि आप मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे, और अगर वो नहीं आया तो मैं उस चीज को ले नहीं पाऊंगा, इसलिए बताएंगे नहीं। मतलब लड़की मुझे रिजेक्ट कर देगी इसी डर से प्रपोज ही नहीं करना है।
राइट ना, किसी डर से, क्योंकि तब तो बोलते हैं ना कि दिल ही दिल में अपने ख्याल को बनाए रखो, जो भी होगा वैसा वाला टाइप का, राइट। और क्या हो सकता है? खुद का कन्विक्शन, बिजनेस को लेके। हाँ, ये निर्मल ने सही कहा, खुद का कन्विक्शन ही लो है। मतलब कहानी सुना दूंगा लेकिन साला अंदर से खुद ही क्लियर नहीं कि जो करूंगा वो सही है कि नहीं है, तो इसी डर से बताऊंगा भी नहीं। वेरी गुड। और वहां पर तो स्टोरी ही नहीं निकलेगी ना, ढंग से नैरेट ही नहीं कर पाएंगे if we don't convince actually. खुद को अगर नहीं कर रखा है। और बताओ, सोचो, मतलब ये तो इन चीजों में यू गाइस शुड बी मास्टर। ये बिजनेस बहुत छोटा बिजनेस है मेरा। मैं जो जॉब करता हूँ बहुत कद्दू वाला जॉब है, तो भाई ये बिजनेस कुछ भी नहीं है, वैसा एक एटीट्यूड भी रहता है। तो क्यों करूँ भाई, क्यों करूँ, क्यों बताऊं? हाँ, तो बेसिकली ये वो स्टेज है जब लोगों का एक्सेप्टेंस ही नहीं आया इस बिजनेस को लेकर, राइट ना। दे आर इन द जजिंग स्टेज, मतलब वो अभी बिजनेस को जज कर रहे हैं कि पहले मैं देखता हूँ ये बिजनेस चलता है कि नहीं चलता है, और बिजनेस बोलता है कि पहले मैं देखता हूँ तू चलता है कि नहीं चलता है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और समय निकल जाता है, राइट। जैसे हम ये सोचेंगे कि पहले देखते हैं बिजनेस चलता है कि नहीं, अगर चलेगा तो मैं चला लूंगा, बट ऐसा नहीं होता ना। इट्स जस्ट लाइक अ बाइसाइकिल। साइकिल लेके आप बोलोगे कि मैं इसको देखता हूँ ये चलता है कि नहीं चलता है, तो साइकिल क्या बोलेगा? तुम चला के देख। तुम चलाओ तो सही, मैं चलूंगा। राइट है कि बेटा ये चलता नहीं है, इसको चलाना पड़ता है, चलाओगे तो चल जाएंगे हम, राइट ना। वैसे ही है। और अमित भाई, ऐसा भी होगा कि मास्टरी होने के बाद बताऊंगा। हाँ, मतलब हम वेट करते हैं उस दिन का कि जब मैं मास्टर बन जाऊंगा, और बैठे बैठे तो मास्टर बन नहीं सकते, क्योंकि मास्टर बनने का एक ही तरीका होता है, प्रैक्टिस, इम्प्लीमेंटेशन, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल, तो ये सही बोल रहे हैं सिन्नी भाई कि ऐसा होता है। हमें लगता है पहले थोड़ा सा और हमको एक्सपर्टाइज आ जाए ना तब मैं बोलूंगा, लेकिन एक्सपर्टाइज कभी भी सिर्फ ऐसे सुनने से नहीं आता है। एक्सपर्टाइज हमेशा प्रैक्टिस करने से या इम्प्लीमेंट करने से आएगा, ठीक है। तो वो तो तभी आएगा। और जब तक मैंने बेनिफिट नहीं देखा है, हाउ विल आई ट्राई कन्विंसिंग अदर्स? हाँ, और जब तक आप कन्विंस नहीं करोगे आप बेनिफिट देखोगे नहीं। हाँ। वही हो गया, राइट, वही बात होगी बेसिकली। मतलब चिकन एंड एग वाला प्रॉब्लम, चिकन एंड एग वाला है कि चिकन पहले आएगी एग पहले आया, राइट। ओके। और fear of having a relationship hampered. अच्छा, कहानी सुना के रिलेशनशिप खराब हो सकती है? कहानी से नहीं, अभी साले तुमने हमको ऐसा कहानी कैसे सुना दिया, तुमने हमको मंकी कैसे बना दिया, तुमने हमको भेड़ा कैसे बना दिया? कहानी से नहीं, कहानी के पीछे जो इंटेंशन है उससे। कहानी के पीछे जो इंटेंशन है, मतलब तुम्हारे नकाब के पीछे एक भेड़िया छुपा हुआ है। ऐसा भी होगा कि कहानी सुन के वो आगे हैं तो आगे साइन अप कर दिया तो। हाँ, ये आपने सही कहा। ये और भी खतरनाक वाला पता होता है। अगर मैं कहानी सुनाऊं और ये आदमी कहीं सच में कर ले तो मैं तो और लोडेड हो जाऊंगा, फिर तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। वो जैसे होता है ना, बच्चा पैदा कर दे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, वो वाला डर। ये डर से भी नहीं करना, मतलब बच्चा पैदा हो जाएगा इसीलिए क्या करना है, अलग अलग रहना है। ओके, और नेक्स्ट, और बताइए। ओनरशिप हो सकती है। हाँ, वही ओनरशिप की बात हो गई है वाले, तो ओनरशिप। और लो सेल्फ एस्टीम, शाइनेस, लो सेल्फ एस्टीम, राइट, वेरी गुड। लो सेल्फ एस्टीम मतलब खुद का ही इतना एस्टीम लो है कि हम बता नहीं सकते। और बताओ, और आप लोग 2-4 बताइए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। 1 मिनट में आप तब तक डिस्कस कीजिए क्या क्या हो सकता है, देन आई विल डिस्कस। और किसी को कोई पॉइंट याद आ रहा हो? समीर भाई बताएंगे। कौन बताएंगे? समीर भाई कुछ नहीं बोले अभी। समीर किधर है? कुछ नहीं बोले अभी। मैं बताऊंगा, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ हाँ। नहीं, अभी जब भाई बोल रहे तो अभी मैं क्या बीच में बताऊंगा? गए ना 2 मिनट के लिए गए। अच्छा,
ऐसा होता है कि राइट स्टोरी याद ना आए। हाँ, वो नहीं स्टोरी तो तो सोच के जाओगे ना। लिख हाथ में लिख के जाएंगे भाई, 3-4 नोट्स लिख के जाएंगे भाई। उसने कोई स्टोरी सुना दिया, अगले ने कोई स्टोरी सुना दिया, पर्ची बना के ले जाना है, पर्ची बना कुछ नहीं, वो तो बहुत मोबाइल सारा में चलता ना, वो तो बोलेंगे रुको पहले कॉपी खोल के नोट चेक करते फिर स्टोरी सुनाते। हो सकता है स्टोरी सुनाते सुनाते बीच में भूल जाओ। कुछ नहीं, वो तो मोबाइल में लिख के लेके जाएंगे। वो कंप्लीट कर दे स्टोरी को। सारा रिकॉर्ड हो गया है, हम लोगों ने जो बात करी है। और बताइए, हो गया सारा लिस्ट तैयार? इससे और कोई रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हम नहीं करते प्रोस्पेक्टिंग? व्हाई वी डोंट डू प्रोस्पेक्टिंग? लैक ऑफ नॉलेज भी होगा। लैक ऑफ नॉलेज की कहीं कहानी के बाद ज्यादा पीछे पड़ गया तो बताऊंगा क्या ये? क्या बताऊंगा, ये भी है ना, दिमाग में कहीं ना कहीं बिजनेस होता नहीं है कि करना है, अर्जेंसी है या ड्रीम्स है, रीजन से कनेक्ट नहीं होते, तो इसलिए भी सुनाते नहीं है जनरली। अच्छा एक बात बताओ, अगर यही चीज आप अपने रोज के सर्वाइवल के लिए करते, मतलब मान लेते हैं कि हमारा ये बिजनेस सर्वाइवल का होता है, या कंपनी में नौकरी लगी और नौकरी में कंपनी सैलरी इसी बात के दे रहे हैं आपको, राइट, कि आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करना है, यही काम करना है, तो फिर क्या होता? तब ये सारे रीजन जो हम बता रही है एप्लीकेबल होता? नहीं। इसका मतलब ये जितनी बातें हम डिस्कस कर रहे थे सब मिथ्या है, सब बकवास है। बोलते हैं ना करने के 1000 बहाने और करने के लिए एक रीजन काफी होता है, राइट और रॉन्ग? अगर वो रीजन हमारे पास है ना, तो इंसान आराम से कर सकता है, दबा के प्रोस्पेक्टिंग कर सकता है, राइट? तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि हम चाहे तो पूरा रात भर डिस्कस कर सकते हैं इंसान क्यों नहीं करता है, राइट? और सब इनवैलिड है। वो इंसान जिसके लाइफ में एक रीजन है ना, और इसीलिए इस बिजनेस में ड्रीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमारे गोल्स और जो भी पर्पस इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमारे पास पर्पस है ना, तो हम इन सब चीजों को ओवरकम करके वो काम कर लेते हैं जिससे हमारा बिजनेस हो जाता है। एग्री और नॉट? कौन इंसान एफोर्ड कर सकता है कि बिजनेस छोटा है? सोचो, जिसको लगता है कि लाइफ में उसको उसकी जरूरत नहीं सोचेगा ना, पर जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है वो ऐसा सोच सकता है क्या? बताओ आप। जिसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो उसके पास चॉइस है क्या? नहीं है ना। तो इसीलिए कोई भी काम करो ना, रीजन आइडेंटिफाई, तभी हम बार बार बोलते हैं ड्रीम्स ड्रीम्स ड्रीम्स। तो प्रोस्पेक्टिंग को करने के लिए, समझने के लिए नॉलेज भी आ जाता है, तो अगर रीजन है ना तो सब हो जाएगा। बाकी नहीं करने का मेन इशू होता है ईगो, खुद का ईगो, कि यार कौन बोले, पता नहीं क्या रिस्पॉन्ड करे, क्या फर्क पड़ता है, करने दो। आपको आपका काम करना है, आपको तो जाके बस बातचीत करके कन्वर्सेशन से पता करना है कि वो इंसान कुछ लाइफ में ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है। देखो इसमें से जैसे आप लोगों ने कहा ना, जैसे आप लोगों ने कहा ना कि रिजेक्शन हो जाएगा या वो हमको जज करेगा, फर्क नहीं पड़ता। देखिए हम सिर्फ बातचीत से, ये कला है। कला क्या होता है ना, आपने कर भी दिया, सामने वाले को पता ही नहीं चला। मतलब मैंने जो क्वेश्चंस आपसे पूछे, मतलब जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आप इस तरह से क्वेश्चन पूछते हो या इस तरह से कहानी सुनाते हो कि सामने वाले को तो पता ही नहीं चलता ना कि आप क्यों बोल रहे हो। समझ में आ रहा है? और उससे जो उसका रिस्पॉन्स आता है ना, उससे आप समझ जाते हो कि वो आपके लायक है या नहीं है। बस तो इसमें कहां से आ गया फियर ऑफ किसी भी चीज का फियर। और अगर मान लेते वो बंदा पॉजिटिव नहीं है, तो आप सोचो कि अभी तो आपको पता ही नहीं है ना कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आप तो पता करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, काम खत्म। किसी और को बोलो, किसी और को बोलो। तो ये सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहां पे लोगों को ये लगता है कि प्रोस्पेक्टिंग इज लाइक इनविटेशन और साइन अप। वो नहीं है, ये तो मैं बोल रहा हूं ना। प्रोस्पेक्टिंग इज जस्ट टू फाइंड आउट वेदर दिस पर्सन इज इफ एट ऑल सुटेबल और नॉट। ये इसको कुछ चाहिए भी कि नहीं चाहिए, पता करो। मतलब आपके पास 10-100 पैकेट बिरयानी है, राइट, या राइट, और आप निकल पड़े हो कार में लेके कि मैं बांट के आऊंगा आज, ठीक है? तो क्या करोगे आप बताओ? जो आदमी रोड पे दिखेगा उसको दे दोगे, भाई ले लो बिरयानी? क्या करोगे? पूछोगे कि नहीं कुछ सवाल उससे, राइट? तो आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग करोगे पता है? उसका हुलिया देखोगे। जो गरीब गुरबा टाइप का देखेगा उसको पकड़ो, इधर आओ,
जो सही स्मार्ट ड्रेस में घूम रहा है उसको आप हिम्मत नहीं करोगे बोलने का, बोलोगे साला इसको मैं बोलूंगा कुछ, समझ रहे हो कि नहीं? तो आप कैसे पूछोगे कि तुमको खाना चाहिए क्या, बोलेगा पागल है क्या, जाओ यहाँ से, क्या देख के लग रहा है हमको खाना चाहिए, राइट? तो ऐसे नहीं होता, उसका तरीका होता है। सो यू लुक एट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, ये इससे पूछते हैं, इससे पूछ के देखो, अरे सुन भाई तेरे का पेट भरा है, तो खाना होना चाहिए, तो आदमी बोलेगा हाँ चाहिए, तो आप बोलोगे आओ इधर आओ, तो ऐसे ही करोगे ना। अभी कोई बोलेगा नहीं चाहिए, तो क्या करोगे? आपको तकलीफ होगी क्या उसमें? उसको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, दूसरे से पूछ लो। ऐसे ही होता है प्रोस्पेक्टिंग। आर यू गेटिंग मी? तो ये चीज ना देखो दिमाग से ना निकाल दो। अगर बिजनेस को सिंपल रखना है ना, कीप इट वेरी सिंपल। तो आपको बिजनेस तो बताना नहीं है, यू जस्ट हैव टू नरेट फ्यू स्टोरीज। क्योंकि अगर आप देखो दिमाग में ये सब रखोगे ना, तो पता क्या होगा, मैं आपको कुछ भी बताऊंगा, कोई भी टूल दूंगा, आप उसको नहीं अप्लाई करोगे, मैं लिख के देता हूँ, गारंटी। अभी मैंने इतने लोगों को बताया कहानियां 2-3 बार, आप में से कुछ लोगों ने कहा कि मैंने यूज किया, बाकी लोग क्या कर रहे थे, क्यों नहीं किए, बताओ जरा? क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा ईगो है। आप अभी भी ट्रेनिंग ले तो रहे हो, लेकिन जितना रीजन आपने दिया, आप सब चीज उसमें अप्लाई हो रहा है। फियर ऑफ रिजेक्शन, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, थोड़ा एक्सपर्टाइज ले लेता हूँ। क्या एक्सपर्टाइज चाहिए इसमें? क्योंकि अगर वो माइंड से क्लियर नहीं करेंगे ना, तो मैं कुछ भी बता दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहानी सुनोगे, एग्जाम्पल्स सुनोगे, नोट्स बनाओगे, और वो वहीं कॉपी में पढ़े पढ़े धरा रह जाएगा। राइट और रॉन्ग? सो एक ही तरीका है, अगर इसको आपको अप्लाई करना है ना, तो पहले अपने माइंड को ये समझाइए, जो भी रीजन आप लोग दे रहे थे ना इतने सारे, उसको साइड में कर दीजिए। यार एक सिंपल प्रोसेस है, मुझे सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट से प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफाई करना है, जिसको मैं इवेंचुअली आगे जाके बिजनेस बताऊंगा, बस काम खत्म। आया समझ में? आया कि नहीं आया? राइट, डन ना? ओके, सो इफ यू हैव अंडरस्टूड देन आई विल टेल यू अनदर स्टोरी। इसको हम बोलते हैं हॉलिंग डॉग स्टोरी, राइट? तो ये कहानी अभी हर कहानी का तरीका वही होता है। आप बैठ जाते हो कहीं, चाय पे जाते हो, ये मान लीजिए मैं किसी पड़ोसी के घर गया हूँ, चाय पे बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, बात करते करते बात छिड़ी, और क्या चल रहा है, नौकरी कैसी चल रही है, ये चल रही है, वैसी चल रही है। तो कोई बात जब उड़ जाता है ना, नौकरी वोकरी का थोड़ा पेन पॉइंट, कैसा मिला इस बार, हाइक वाइक क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ऐसे 2-4 सवाल पूछो जिसमें से बंदा थोड़ा, अरे कहाँ हाइक भाई, यहाँ तो सैलरी मिल जाए वही बहुत है, ऐसी बात बोलना बिल्कुल सही। बोलना अच्छा एक कहानी सुनाऊं आपको, तो यू नो समवेयर यू हैव टू ड्रॉप दिस स्टोरी। तो कहानी में आपको क्या सुनाना है, हॉलिंग डॉग में क्या होता है कि 2 दोस्त होते हैं। अब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। तो एक गांव होता है, उस गांव के अंदर 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है राम और एक का नाम होता है श्याम। क्या नाम है? राम और श्याम। राम और श्याम, ठीक है। तो एक राम है, एक श्याम है। तो दोनों दोस्त जो होते हैं वो किसान होते हैं, ठीक है। तो उनका घर भी अगल बगल होता है। तो राम श्याम जो दोनों है खेत पे जाते हैं, काम करते हैं, रात को आके सोते हैं मस्त, ठीक है। तो एक बार राम और श्याम खेत में जाते हैं, दोनों काम करते हैं, खूब सारा काम, पसीना बहाते हैं, और घर आते हैं टायर्ड होके सोने जाते हैं। तो राम जो होता है, जब वो खाना वाना खा लेता है, जब वो अपनी चारपाई पे लेटा होता है, छत को, आकाश में तारे देखता हुआ रहता है, नींद के लिए मस्त ख्यालों में खोया रहता है, तभी उसको कहीं दूर से ना एक आवाज आती है, कुत्ते की रोने की। कुत्ते की रोने की आवाज सुने हो? कैसा होता है? उसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉलिंग। कैसा होता है वो? ऐसा ऐसा वाला, ठीक है। तो श्याम सोचता है ये कौन कुत्ता रो रहा है साला, हमारी नींद में खलल डाल रहा है, हमारे सपनों में खलल डाल रहा है। तो एक बार होता है, फिर थोड़ा देर होता है, फिर से कुत्ता चालू होता है, फिर परेशान हो जाता है रह रह के, और वो हर थोड़े थोड़े देर में आता है। तो परेशान हो जाता है, यार ये क्या चक्कर है, ये हर थोड़ी देर में कौन कुत्ता कहाँ से आ गया। तो बड़ा परेशान हो जाता है। उसके बाद मनमत, कहाँ मनमत हो तुम? मनमत एक बार डेमो कर, हाँ एक बार डेमो करके बताओ मनमत कैसे रोता है कुत्ता, ये वाला। ठीक है। सो ऐसे ही जैसे मनमत ने किया ना, वैसे ही कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद एक दिन हो जाता है, फिर वो सोचता है कि मैं ना श्याम से पूछूंगा कि उसको भी सुनाई दिया कि नहीं दिया। फिर रात को सो जाता है, पर अगले दिन वो भूल जाता है, काम करता है, फिर वापस घर आता है,
फिर अगेन जब वो सोने जाता है ना, उसी टाइम पे फिर से जैसे उसकी नींद लगने वाली होती है, फिर से कुत्ता शुरू हो जाता है, फिर परेशान, क्या चक्कर है साला, ठीक है। तो आज वो सोचता है कि यार ये तो सोने नहीं देगा, पता करता हूँ है कहाँ पे। तो एक डंडा उठाता है और बोलता है मारूंगा कुत्ते को, किधर है। तो बाहर खोजता है तो कहीं आवाज आ नहीं रही होती, फिर देखता है तो देखता है कि आवाज जो है वो श्याम के घर से ही आ रही है, ठीक है। तो जब दरवाजा खोलने को नॉक करता है, देखता है दरवाजा खुला रहता है, मेन गेट। तो अंदर चला जाता है। तो अंदर जाके क्या देखता है वो, कि वहां पे श्याम जो है ना, वो जो रॉकिंग चेयर होता है ना, कौन सा रोलिंग चेयर होता है, क्या कौन सा चेयर होता है, जो रोलिंग चेयर, राइट है, जो आगे पीछे रॉकिंग चेयर है ना, ऐसे ऐसे जो होता है ना, ऐसे ऐसे वाला, राइट। तो श्याम उस रॉकिंग चेयर पे यूं यूं करता रहता है लेटे हुए, और मनमत फिर से वो कर रहे हो क्या? पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वो कर रहा होता है, ठीक है। अरे म्यूट में भी आवाज आ रही है मनमत की, देखो, राइट। तो वो करता है। तो वहां पे जब पास जाता है ना, तो देखता है कि कुत्ता वहां पे रहता है, मतलब जो श्याम है ना, उसके चेयर के पास में कुत्ता बैठा रहता है, और उसकी जो पूंछ है ना कुत्ते की, वो चेयर के, जो चेयर है ना उसके उधर रहती है। तो क्या होता है, चेयर से एक कील निकली हुई रहती है। तो जब चेयर पीछे जाता है, राइट, तो कुत्ता का पूंछ दबता है। जब वो दबता है तो कुत्ता ऊ करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब हट जाता है तो कुत्ता चुपचाप बैठ जाता है। फिर दबता है तो फिर कुत्ता चिल्लाता है, फिर तो वो देख के ऑब्जर्व करता रहता है। और आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर 1 मिनट माथा पकड़ लेता है, अपना सर पकड़ लेता है, बोलता है यार ये क्या क्या रहा है, एक तो तू भी पागल है, तेरा कुत्ता भी पागल है ना, ये कहाँ से लेके आया। बोलता क्या हुआ, बोलता अरे यार परेशान करके रखा हुआ है कल से, ये तेरा ये जिसका चिल्लाता रहता है, रोता रहता है बीच बीच में। बोलता अरे हाँ ये ना वो चेयर है ना, उधर बैठा हुआ है, तो उसका जो पूंछ उधर चुभता है ना, तो कील जब उसको चुभती है ना तो वो करता है। बोलता अरे वो तो मेरे को समझ में आ रहा है, पर ये बता ये साला इसको इतना चुभता है तो हट क्यों नहीं जाता है। तो वो बोलता है श्याम, अरे राम तू समझा नहीं, उसको चुभता है पर इतना भी नहीं चुभता है ना कि वो हट जाए। तो जब चुभता है तो थोड़ा सा रो लेता है, उसके बाद फिर चुभन खत्म हो जाती है, फिर वो आराम से बैठा रहता है। फिर चुभता है, फिर वो थोड़ा रो लेता है, तो हम भी उसकी चुभन का मजा ले रहे हैं और हम उसको चुभा रहे हैं आराम से। तो बोलता है कि यार क्या है, चल क्या रहा है, समझ रहे हो ना। तो बोला हटाओ इसको यहाँ से, ठीक है। तो ये कहानी को आप कैसे कोरिलेट कर सकते हो, अगेन लुक एट आवर लाइफ। नौकरी में हम कितना रोते हैं, मैनेजर गाली देता है तो हम भी नो ऊ कर देते हैं जाके। उसके बाद फिर 2-3-4 दिन में चीजें नॉर्मल हो जाती, फिर हम मजे में जीने लगते हैं, फिर नौकरी अच्छी लगने लगती है। फिर एक दिन कुछ इशू हो जाता है, कुछ होता है, सैलरी नहीं आई टाइम पे, या कुछ कम आया, या हाइक नहीं हुआ, फिर हम जाके ऊ कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम वही है ना, हमको चुभता है लेकिन इतना नहीं चुभता है कि उसके लिए कुछ करें। एडजस्ट, मतलब जस्ट लाइक फ्रॉग वी आर एडजस्टिंग। तो अब इस कहानी के बाद क्या बोलते हैं कि मेरे को कहानी देख के ये समझ में आया कि वो जो कुत्ता है ना वो मैं हूं, समझ रहे, उसको नहीं बोलना कि तुम वो कुत्ते, मैं हूं कुत्ता, राइट। क्योंकि मैं भी साला वैसे ही हूं कि जब तकलीफ होती है तो ऊ कर लेता हूँ, कंप्लेन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर एडजस्ट, फिर वो चुभता है, फिर ऊ करता हूँ, फिर एडजस्ट। पर अब मैंने डिसाइड किया अब नहीं, अब मैं वहां बैठूंगा नहीं, अब मैं हट जाऊंगा वहां से। अगर चुभता है ना तो लेट्स डू समथिंग अबाउट इट, राइट। तो आई हैव डिसाइडेड कि अब ये चुभन नहीं लेना है, अब लाइफ में कुछ करना है, तो कुछ अपना करने का डिसाइड कर लिया है मैंने, एंड आई एम गोइंग टू डू इट। तुम बताओ तुम क्या करोगे, तुम चुभाते रहोगे, तुम भी हटोगे उधर से, तो क्या बोलेगा आपको आपके मित्र दोस्त प्रॉस्पेक्ट, क्या बोलेंगे, क्या बोलेगा, नहीं मैं तो इधर ही बैठ के चुभाता रहूंगा, वो करूंगा, राइट ना। तो बोलेगा नहीं यार सही बोल रहा है, हम भी कुछ करेंगे, पर क्या करें, अगला सवाल यही आएगा करना क्या है। तो ये बोलना कि अगर करना चाहते हो, अगर कुछ थॉट है सीरियस, तो फिर हम क्या करेंगे, मैं तुमको बताऊंगा आगे, कुछ पहले माइंड बना लो। अगर थॉट है तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, कुछ डिस्कशन चल रहा है, कुछ है मेरे मेरे फ्रेंड सर्कल में पीपल आर डूइंग वेरी इंटरेस्टिंग वर्क। तो मेरे दिमाग में भी, और मैं भी अभी एकदम माइंड बना लिया कि मैं करने वाला हूँ। तो अगर तुम सीरियस हो तो कुछ आएगा तो मैं तुमको बताऊंगा, एंड इफ यू आर रेडी देन लेट्स डिस्कस ओवर इट। तो क्या बोलेगा, ओके ठीक है बताओ मुझे। तो यहाँ पे इतना ही बताना है, समझ रहे हो ना। इससे क्या पता चलता है कि आगे इसको कुछ बताना है या नहीं बताना है। डन,
समझ में आया? तो इसको कहते हैं हॉलिंग डॉग स्टोरी, हॉलिंग डॉग। तो याद रखिएगा राइट कि हमें वो नहीं बनना है कि जब चुभेगा तो कई लोग क्या होता है ना, बिजनेस भी वैसे ही करते हैं, मतलब साइंड अप प्रोस्पेक्ट है, मतलब जब कभी चुभता है ऑफिस में ना, तकलीफ होती है तो बिजनेस में आ जाते हैं, काम करते हैं, फिर जब ऑफिस वगैरह सब सही चलता है ना तो बिजनेस को इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, फिर थोड़ा सा उधर चुभन होता है फिर इधर आ जाते हैं। ऐसे नहीं होता है राइट ना। तो इसको सबसे पहले खुद पे अप्लाई करने का है। जब चुभेगा तभी रोएंगे, वो काम मत करो। देखो चुभना तो हमेशा ही है, तो टेक द एक्शन, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया राइट। नाउ आई विल टेल यू वन मोर दिस थिंग, circle of life. Have you heard about it? Circle of life. What is circle of life? So let me share something. तो सर्कल ऑफ लाइफ क्या है कि यू कैन डिस्कस दिस विथ एनीवन। एक बहुत पावरफुल टूल है एंड कैन बी डिस्कस विथ एनीवन। तो जैसे कभी किसी दोस्त के पास जाते हो, कभी ऑफिस कलीग में जाते हो, तो वहां पे आप क्या बोलते हो ये आप समझने की पहले कोशिश करो, क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे, बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सर्कल ऑफ लाइफ, राइट। तो हमारा जो लाइफ है ना उसके कई एंगल्स होते हैं। कई डायमेंशंस होते हैं, राइट। तो एक इंसान का जन्म किस लिए होता है? ताकि वो अपनी लाइफ को एक फुलफिल्ड लाइफ जिए, कंटेनमेंट होके जिए, जिसमें वो सब कुछ पे ध्यान दे। तो सबसे पहला एंगल क्या होता है? स्पाइक क्या होता है? जैसे स्पाइक है ये, राइट। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? कौन कौन सी चीजों पे हमारा लाइफ फोकस होता है? किस किस चीजों को हम अचीव करना चाहते हैं लाइफ में? कौन कौन से एस्पेक्ट को बताएंगे? एक हाँ बताओ। सक्सेस, जॉब। तो पहला हो गया लेट्स से करियर, राइट ना, कि करियर में हम बनना चाहते हैं कुछ ना कुछ, मतलब जो भी हम चूज करते हैं उसमें कुछ पाना चाहते हैं, राइट। करियर, अब करियर कैन बी एनीथिंग, किसी के लिए जॉब हो सकता है, किसी के लिए बिजनेस हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। तो हमारा होता है कि अपने करियर को अच्छा बनाओ। दूसरा क्या होता है? फाइनेंस, फैमिली, फाइनेंस। अच्छा, फाइनेंस होता है, राइट ना, कि पैसे के टर्म में हम ग्रो करना चाहते हैं, कि मतलब हमारे पास सफिशिएंट पैसा हो आफ्टर सम टाइम, कि जिससे हमारा फाइनेंशियल लाइफ अच्छा हो जाए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? हेल्थ, फैमिली। हम सब का एक उद्देश्य होता है ना कि फैमिली लाइफ को बैलेंस रखे, बोलते हैं ना बैलेंस लाइफ चाहिए, जहाँ पे पारिवारिक जिंदगी अच्छी हो, जहाँ पे हम परिवार को भी क्वालिटी टाइम दे सकते हैं और परिवार को एक क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं। इसके बाद क्या होता है? हेल्थ, हेल्थ। तो यानी हमें हेल्दी होना चाहिए, हमें एक अच्छा हेल्थ रखना चाहिए, राइट। मतलब हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट है ना लाइफ में, अगर हेल्थी नहीं होगा तो बाकी कोई चीज तो कोई मायने नहीं रखता है। इसके बाद सोशलाइजेशन, रिक्रिएशन या हॉबी। इसके बाद होता है सोशल, ह्यूमन बीइंग इज सोशल। तो हमें थोड़ा सा सोशल भी होना पड़ता है। सोशल होने का मतलब हुआ कि हम लोगों के साथ कहीं आना जाना, घूमना फिरना, इसके लिए भी समय होना चाहिए हमारे पास, राइट, टाइम होना चाहिए। इसके बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ, पर्सनल, राइट, कि मतलब पर्सनल खुद के लिए, जैसे आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता है, आपको कुछ वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं, तो आपको उस पे भी, उस एंगल पे भी ध्यान देना होगा ना, राइट। अपने लिए बोलते हैं ना, थोड़ा सा शांत दिमाग होके बैठना, डेली आधा घंटा 1 घंटा कंटेम्पलेट करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, तो वो होता है पर्सनल टाइम, मतलब खुद के लिए, बिल्कुल अपने लिए। तो कुछ ऐसी चीजें करें, वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिले। एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, राइट, चाहे किसी की मदद करना, एनीथिंग। और क्या होता है इसके अलावा? स्पिरिचुअल, राइट। एक होता है स्पिरिचुअल, कि ऑब्वियसली हम ह्यूमन बीइंग है, तो आप देखते हो ना 40-50 के बाद सब लोग पूजा पाठ, आर्ट ऑफ लिविंग, ये सब चीजें करने लगते हैं ना। क्यों? क्योंकि एवरीवन वांट्स टू कनेक्ट विद देयर इनर सेल्फ। तो स्पिरिचुअलिटी भी आ जाती है वहां पे,
राइट? और क्या हो सकता? 7 are there only. नहीं मतलब सोचो कुछ और हो सकता है क्या? ऐसा कोई लिखा पढ़ी नहीं है। टाइम, करियर, हाँ Cover तो टाइम, only है। टाइम तो सब चीज के लिए टाइम ही चाहिए ना। मतलब कौन कौन सा एस्पेक्ट आप ग्रो करोगे? करियर मतलब हुआ, जैसे अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मैं पहले स्टेट खेलूंगा, फिर नेशनल खेलूंगा, तो वो करियर मेरे को ग्रो होना चाहिए। फाइनेंस का मतलब है जैसे जैसे करियर ग्रो होगा मेरा फाइनेंशियल भी बेटर होना चाहिए। फैमिली का मतलब है कि फैमिली को भी, आप पहले बैचलर होते हो, फिर शादी करते हो, फिर बच्चे पैदा करते हो, ये फैमिली हो गया। हेल्थ मतलब हेल्थ भी अच्छा। सोशल मतलब लोगों के साथ मिलना जुलना। पर्सनल लाइफ मतलब पर्सनल लाइफ हो गया। स्पिरिचुअल, और आप बोल सकते हो ट्रैवल वगैरह ऐड कर सकते हो इसमें। ट्रैवल रिदम भी एंड, एक हो सकता है, रिदम मतलब हाँ helping मतलब others, हाँ यू कैन से ये सर्विंग सोसाइटी, serving रिदम, so दूसरों की मदद करना, ये सब चीजें जो होती है ना, ये भी कई लोगों का होता है, राइट? और आप इसको ट्रैवल एंड लीजर बोल सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी। जैसे कि कई लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है, घूमना फिरना, लीजर एक्टिविटी, एनजीओ, लोगों की मदद करना, चैरिटी, वो सब से चीजें, तो वो आप रख लो मिसलेनियस, राइट ना? तो इस तरह से कितने ये हुए आपके 8। इसको मैं मिसलेनियस कर देता हूँ। मिसलेनियस में सब कुछ आ गया है, चैरिटी, गिविंग टाइम टू अदर्स, ट्रैवल, ये वो। हॉबीज हो सकता है। हाँ क्या हो सकता है? हॉबी वो तो हॉबी तो पर्सनल में भी आता है। किसी को बुक पढ़ना अच्छा लग रहा है, किसी को पेंटिंग करना। बुक इज पर्सनल टाइम। पर्सनल टाइम हो गया। मिसलेनियस मतलब ट्रैवल वगैरह रख लो। कई लोग होता है ना घूमना फिरना, ये वो फलाना ढिकाना, जो है ना, आपको घूमने का शौक है, लोगों की मदद करना, नया जगह को एक्सप्लोर करना है, तो दैट इज मिसलेनियस। तो यू कैन सी देयर आर 8 डिफरेंट डायमेंशंस। देख रहे हो ना? नाउ अब हम एक काम करेंगे, ठीक है? आई नीड फ्यू वॉलेंटियर, राइट? तो मैं क्या करूंगा, ये सेंटर में है आपका 0। क्या है सेंटर में? 0। और किसी भी फील्ड में, कोई भी चीज में, एक इंसान का जो मैक्सिमम वो अचीव कर सकता है उसको हम मान लेते हैं 10 ना, 10, ठीक है? 10 10 10। अब देखो ये 10 का मतलब मैं आपको बता रहा हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूं महेंद्र सिंह धोनी का, तो महेंद्र सिंह धोनी अपने आप को करियर में कहां पे आकेगा? 10। आज के डेट में ही विल से ना 10, मतलब इंडिया का बेस्ट कैप्टन, व्हाट एवर ही वांटेड ही अचीव। फाइनेंस में वो अपने आप को कहां पे आकेगा? 10। फैमिली लाइफ में आज के डेट में वो अपने आप को कहां पे रेट करेगा? 10। क्योंकि ही इज गिविंग ऑल द टाइम टू फैमिली ना, पूरा टाइम बच्चे के साथ ही खेलता रहता है। अभी सोचो कितने लोग ऐसा लाइफ चाहेंगे। हेल्थ में अपने आप को कहां पे आकेगा? 10, क्योंकि उसके पास टाइम है, वो बेस्ट ट्रेनर रख सकता है, बेस्ट ही कैन डू एवरीथिंग, मतलब, और उसका माइंडसेट भी है। सोशल लाइफ में अपने आप को कहां पे आकेगा महेंद्र सिंह धोनी? 10। ही इज वेरी सोशल ना, टाइम ही टाइम है ना, किधर भी जा सकता है, सबके साथ मिलेगा। पर्सनल लाइफ तो पूरा ही पर्सनल है, अभी जो मन चाहे वो कर सकता है। वो कभी वो जीप लेके इधर जा सकता है, कभी फलाना, ही कैन डू एनीथिंग। स्पिरिचुअल, ऑब्वियसली स्पिरिचुअल के लिए वो जिस गुरु को बोलेगा वो गुरु उसके घर पे आ जाएंगे, आओ हम तुमको स्पिरिचुअलिटी सिखाएंगे, राइट? ही कैन डू एनीथिंग। और ट्रैवल मिसलेनियस तो पूछो मत। तो दैट मींस अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो क्या उसके लाइफ का सर्कल परफेक्ट है कि नहीं है? बताओ। बिल्कुल परफेक्ट है। नाउ एक वॉलेंटियर जो अपना हाथ रेस करे नाम लेके, आदर जी, ठीक है? आदर जी आप, ओके आदर जी, let us give to chance to new people. So ये आदर जी हैं, let us draw circle of life for आदर जी, ठीक है? तो आदर जी very honestly, right, without any fear of this, आप बताइए आप अपने लाइफ में जो बनना चाहते थे करियर में, राइट ना, उसके हिसाब से आप अपने आप को 0 से 10 में कहां पे रेट करोगे? 8 पे लेट से रेट करते हो, ठीक है? ठीक है। अब फाइनेंस में, अब फाइनेंस इज अ रिलेटिव थिंग, राइट? आप बोलोगे नहीं मेरे को तो उतना चाहते नहीं था, बट वो नहीं, हम एक जमाने के स्टैंडर्ड से बात कर रहे हैं जहां पे लोग 1000 करोड़ भी कमाते हैं, तो उस दायरे में अपने आप को फाइनेंस पे कहां पे रेट करोगे? 5। लेट से आप 5 पे आप रेट करते हो, ठीक है? फैमिली लाइफ, जो क्वालिटी लाइफ आप दे रहे हो अपने परिवार को, राइट ना, मतलब क्वालिटी, नॉट कि जस्ट अब वैसे तो एक आदमी मतलब सारा समय भी बिता सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी। तो उसके हिसाब से फैमिली लाइफ में आपको क्या लगता है? 5 या 6 5 या 6 लेट्स से, ठीक है?
हेल्थ में आप अपने आप को क्या लगता है कि चूंकि आप अगर आपने अपना करियर अच्छा किया है, अगर आप फाइनेंस में अच्छे गए हो, तो कहीं ना कहीं हेल्थ में क्या होता है ना, नॉर्मली लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं क्योंकि टाइम नहीं रहता ना, ऑफिस में लेट आवर बैठ रहे हैं, 12-12 घंटा काम कर रहे हैं, तो हम हेल्थ को टाइम हेल्थ में 4, तो हेल्थ में आप बोल रहे हैं 4, राइट ना, वेरी गुड। सोशल लाइफ, क्या आप उतना सोशलाइज कर पाते हैं, टाइम मिलता है इतना लोगों से मिलना जुलना ये सब करने का? 2, वेरी गुड। और पर्सनल, यानी वो चीजें करना जो आपको एकदम किकैश देता है, मतलब आपके अंदर बहुत कुछ होगा करने को, कि आप सब काम कर पाते हो? इसका 5 या 6, कोई भी रेंज 6 दे देते। 5 दे देते हैं, चलो। स्पिरिचुअलिटी, यानी एक होता है ना कि इंसान को लगता है मैं इस लेवल तक जाऊं, हिमालय जाके बैठ जाऊं 1 हफ्ता, पर क्या वो कर सकते हैं? मतलब उस कहां पे रेट कर? 2 पॉइंट पे करेंगे, ठीक है। और मिसेलेनियस, यानी जैसे होता है ना, मिसलेनियस तो फिर बचता ही नहीं कुछ, तो 2 या 3 कह लो। 2 या 3 कह लो, राइट। तो अगर लेट से हम इसको एक ये बनाएं, इसका सर्कल बनाएं, तो ये 8 मतलब समवेयर हेयर आएगा, 5 मतलब यहाँ आएगा, 6 मतलब यहाँ आएगा, 4 मतलब यहाँ आएगा, 2 मतलब यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा। तो ये कैसा बन रहा है? इज इट अ सर्कल? नो। ये एक एमोबा होता है ना, एमोबा देखा है, सुना पढ़ा था आपने? अमीबा। ये अमीबा बन गया। तो हमारी लाइफ ना, ये आदर्श जी ने बताया, बट आई गारंटी यू ऑल वन ऑफ अस, सबकी लाइफ ऐसी ही है कि नहीं? कोई है जो बोले कि मेरा लाइफ परफेक्ट सर्कल है? राइट। एंड परफेक्ट सर्कल डज नॉट मीन कि 10 ही होना चाहिए। मैं बोलता हूँ सब में 5 ही मिले, पर प्रॉब्लम क्या पता है, आप अपने करियर के पीछे भागते हो कि खूब करियर, तो परिवार कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, सोशल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, पर्सनल कॉम्प्रोमाइज होता है। आप अपने हेल्थ के पीछे ज्यादा ध्यान दे दो, सोशलाइज ज्यादा करने लग जाओ, पर्सनल लाइफ ज्यादा दो, तो आपका करियर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अरे एक को खींचते हो तो दूसरा पीछे आ जाता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। दैट इज नॉट अ परफेक्ट लाइफ। ऐसा लाइफ कोई नहीं चाहता है। अब आप इमेजिन करो, जब आज से 100 साल पहले, व्हेन इंडिया वाज अ कंट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर, जहां पे फार्मर होते थे, ये गांव में जो लोग लाइफ जीते थे, कैसा लाइफ होता था? लेट से उसको एनालाइज करते हैं। वहां पे क्या होता था? सब लोग गांव में रहते थे, पूरा परिवार एक साथ रहता था, करियर के नाम पे सब किसानी करते थे, है ना, कि सबको किसान करना है। तो करियर क्या है भाई? एक अच्छा किसान बनो, 2-4-5 बीघा जमीन हो रहा है तो हो गया करियर। तो यानी कंटेंट, सब खुश थे, तो जितना चाहिए वो कर लिया। फाइनेंस में जितना चाहिए था उतना से मिल ही रहा था, उतनी उससे ज्यादा का उम्मीद ही नहीं था। फैमिली लाइफ परफेक्ट थी, सब गांव में चौपाई पे बैठते थे, गाना होता था, होली मनाते थे, हेल्थ सबका अच्छा होता था क्योंकि सब हेल्दी रहते थे, अच्छा खाते थे, सोशलाइज तो भरपूर होता था, हर दिन शाम को कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। पर्सनल लाइफ तो यही था, जो मतलब जो करना चाहते थे कर ही लेते थे, उसके बाद तो टाइम ही टाइम था। स्पिरिचुअलिटी भी बहुत थी। तो मिला जुला के भले ही छोटा सर्कल था, लेट से अगर मैं बोलूं ऐसा, पर था तो सर्कल ही ना, तभी तो लोग 100 साल तक जी लेते थे। पर आज क्यों मर जाते हैं लोग? क्यों सुनते हो कि 30 में हार्ट अटैक आ गया, कोई 40 में निपट लिया, कोई सुसाइड कर लिया, कोई डिप्रेशन में चला गया, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है? क्यों? बिकॉज द लाइफ हैज बिकम लाइक एन अमीबा, राइट? तो डू यू वांट टू बिकम लाइक एन अमीबा और यू वांट टू मेक अ सर्कल आउट ऑफ योर लाइफ? राइट? बिकॉज व्हाट आई सी, ये नौकरी करके ना इस तरह से जिंदगी काटते काटते जैसे काट रहा हूं ना, मेरी लाइफ तो ऐसी रहने वाली है, मैं कभी भी सर्कल नहीं बना पाऊंगा। बट आई वांट टू क्रिएट अ सर्कल आउट ऑफ माई लाइफ। मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि मैं अमेबा की तरह जीऊं, मैं एक सर्कल बनाऊं। और ये मुझे पता है नौकरी से होगा नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना जिसको करके 4 से 5 साल में मैं अपनी लाइफ को ना बैलेंस कर पाऊं। मतलब काम करूं, पैसा कमाऊं, मेहनत कर लूं 4-5 साल, एंड देन व्हेन आई हैव इनफ मनी एंड इनफ टाइम ना, आई कैन बैलेंस माय लाइफ। कि अब आप इमेजिन करो क्यूनेट के अंदर आप 5 साल 6 साल रगड़ के काम करते हो, सब कुछ त्याग देते हो, परिवार त्यागते हो, सब कुछ लेट से, बट उसके बाद आप नहीं एक पाइपलाइन बिल्ड कर दिया, सिस्टम बन गया, पैसा आ गया, तो कैन वी हैव अ परफेक्ट सर्कल और नॉट? बताइए। मान लेते हैं एक टीसी से आप मैक्स आउट कर रहे हो, कई लोग कर रहे हैं, 5 करोड़ रुपया आपको आ रहा है, आपका करियर कैसा होगा बताओ? कॉर्पोरेट में जो भी आप बनना चाहते थे उससे तो लाख गुना बेटर होगा, राइट? फाइनेंस तो भैया 5 करोड़ का पाइपलाइन है, कम से कम साल हर साल आ रहा है।
फैमिली लाइफ कैसी होगी, क्योंकि आपको काम तो करना ही नहीं है ना, अब तो रिटायर हो गए, लेके फैमिली घूमते रहो। जिसको भी जितना आपने त्यागा है, अब आप सारा समय उसको दे सकते हो, माँ बाप को दे सकते हो, बच्चे को दे सकते हो, पड़ोस में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अगर हेल्थ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो भी गया 2-4 साल, तो पूरी लाइफ बची अच्छा हेल्थ। सचिन भाई को देखो, आज बेस्ट ट्रेनर रखते हैं सचिन गुप्ता, राइट। अगर हम वीपी देव वाधवानी के लाइफ को आप देखो, सबका परफेक्ट सर्कल है। सोशल लाइफ, इतना पैसा है ना, सारी पूरी सोसाइटी आपके पास आ जाएगी। पर्सनल लाइफ तो आप जो चाहो वो कर लो, जो भी चीज आपने सोचा था ना, स्काई डाइविंग फलाना टिकाना सब कर लो। स्पिरिचुअलिटी तो इतनी आ जाएगी कि पूछो मत, बाबा महात्मा सब कर लो आप, तो परफेक्ट हो जाता है। आया समझ में? सो दिस टूल इज कॉल्ड सर्कल ऑफ लाइफ, वेरी पावरफुल टूल। अगर आप इसको समझ गए ना, राइट, तो आप समझो। और मैं सच में भी बता रहा हूं, हम लोग ह्यूमन बींग्स, वी आर हेयर टू मेक अ परफेक्ट सर्कल आउट ऑफ अवर लाइफ, बट व्हाट वी हैव डन इज हमने उसका खिचड़ी बना दिया, रायता फैला दिया पूरा करियर के पीछे। और जो बंदा करियर के पीछे नहीं भागता है, पैसे नहीं कमाता है, फाइनेंस के, तो क्या होता है, फैमिली को टाइम देता है, बट वो क्वालिटी टाइम नहीं होता, वहां पे किचकिच होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। परिवार में भी जाना ना, पैसे लेके जाओ, तब लाइफ सही रहती है। अदरवाइज परिवार में क्या होता है आपको पता ही है, भाई भाई से लड़ रहा है, ये उससे लड़ रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी ना, ठीक है। और बिना पैसे के आप कहाँ ट्रेवल करोगे, क्या लीजर करोगे, क्या क्वालिटी होगी, सिर्फ समय होगा, राइट ना। तो इसीलिए इस लाइफ का मेन उद्देश्य है एक अच्छा पैसा कमाओ और अच्छा और समय भी निकालो। प्रॉब्लम क्या है, कॉर्पोरेट में लोग करियर बना लेते हैं, कई लोग सीईओ भी बन गया, लेट्स से जो सीईओ है कंपनी का, तो उसका करियर में तो बहुत अच्छा है, वो अपने आप को 10 में 10 दे सकता है, फाइनेंस में भी वो 7-8 दे सकता है, लेकिन फैमिली लाइफ क्या रह जाती है बताओ, 1-2 रह जाती है। कभी यहाँ भाग रहा है, कभी वहां भाग रहा है, कभी होता है कि नहीं होता है, राइट। हेल्थ खराब हो जाता है, हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, सोशल लाइफ कुछ है रहा ही नहीं, राइट ना, वो जो भी है। तो हैव यू अंडरस्टूड दिस? आया समझ में? आप बताओ, क्या आपको कोई ब्रेक थ्रू मिला इस सर्कल ऑफ लाइफ से? क्योंकि अगर आपको फील हुआ कि हाँ यार बात तो सही है, तो क्या लगता है जब आप प्रोस्पेक्ट को इसी तरह से बनवाओगे, जो बोलता है ना लोग, बहुत सारे लोग बोलेंगे ना, अरे मुझे नहीं चाहिए, मैं तो खुश हूं, ज्यादा नहीं करना उसको, बोलो ये बना के ना, बोलना सर्कल बना जरा अपना, अपनी लाइफ को ना रेटिंग दे, करियर में अपने आप को रेट कर, फाइनेंस में रेट कर, फैमिली में रेट कर, सबको रेट कर, और फिर बनाओ उसका। नहीं बनेगा सर्कल? बताओ। फिर आप पूछना काहे का तेरा लाइफ अच्छा है भाई, तू ये दे रहा है तो ये तो नहीं दे रहा ना, ये दे रहा है तो ये तो नहीं दे रहा ना। बट ह्यूमन बीइंग्स का उद्देश्य है सारे डायमेंशन पे काम करना, और इसीलिए हम बोलते हैं ना कि क्यूनेट वो बिजनेस है जो आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट देता है, जो आपको कंप्लीट डेवलपमेंट देता है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आप बताओ, क्या हम अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं ला रहे हैं इस बिजनेस के थ्रू? हम ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, हम सो मेनी थिंग्स वी टॉक, दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पर्सनल लाइफ को ग्रो कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी बढ़ा रहे हैं, फैमिली को इन्वॉल्व करके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, तो सब कुछ तो कर रहा है ना क्यूनेट। सो दैट इज व्हाई क्यूनेट इज समथिंग व्हिच कैन बैलेंस आवर सर्कल। एंड हाउ मेनी ऑफ यू नाउ फील कि क्यूनेट में आने के बाद आपका लाइफ सही हो रहा है, सर्कल बन रहा है? फील करते हो कि नहीं करते हो कि हाँ यार पहले से तो बैलेंस ही हो रहा है अपना, है कि नहीं, पैसा भी आ रहा है, टाइम भी हो रहा है, राइट? आया समझ में? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस सर्कल ऑफ लाइफ? नो, नहीं ना। तो अभी जैसे निरंजन भाई आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ओवर फोन, तो सर्कल ऑफ लाइफ फोन पे टफ है। सर्कल ऑफ लाइफ विल वर्क इफ यू कैन आस्क द अदर पर्सन टू ड्रॉ इट, इट कैन बी डन ओवरऑल। जैसे प्रोस्पेक्टिंग टूल्स है ना, स्टोरी वगैरह, एक्चुअली जो स्टोरी है वो भी फोन पे टफ है, मतलब फोन पे की जगह अगर फेस टू फेस है तब ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने वही बात मैंने आपको बताई थी ना शुरू में, 4 तरह से होता है प्रोस्पेक्टिंग, याद है पहले सेशन में बताया था? वीडियो, फेस टू फेस, वीडियो, वही वाला सीक्वेंस वही है। आप कर तो कहीं भी सकते हो, आप चैट पे भी उसको सर्कल ऑफ लाइफ लिख के भेज सकते हो, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बताओ? कुछ इतना लंबा तो फिर लेके उधर फेंक देगा, हटाओ, फॉरवर्ड कर देगा आगे 100 लोगों को बिना पढ़े हुए। आप बोलोगे इसका सर्कल बना नहीं अभी तक, बोलेगा हमने तो देखा ही नहीं। ज्यादातर कन्वर्सेशन अभी फोन पे है, इनिशियल कन्वर्सेशन जो है तो फोन पे है। नहीं तो फोन पे कन्वर्सेशन है, तो फोन पे आपका प्रोस्पेक्टिंग का तरीका थोड़ा अलग होगा। वहां पे आप अपने बारे में ज्यादा बताते हो, एक्साइटमेंट शेयर करते हो, तो जो हम इन्फो कॉल बोलते हैं ना,
वो टाइप का हो जाता है। यस यस, उसमें वो हो जाए जहाँ पे आप R1 R2 R3 रिस्पॉन्स, वो भी तो प्रोस्पेक्टिंग ही है ना। राइट। आपने अपने बारे में बताया कि मैंने कुछ शुरू किया है, बहुत मजा आ रहा है, एकदम जबरदस्त चल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है, ये हो रहा है, तो आपने बताया और सामने वाले ने रिस्पॉन्ड, वो भी प्रोस्पेक्टिंग ही है बेसिकली। प्रोस्पेक्टिंग में आप रिस्पॉन्स लेते हो नहीं है तो जो कॉल करके कभी जस्ट हालचाल ले लिए, ब्रीजिंग जिसको कहते हैं। अब जैसे कॉल में मान लो निरंजन भाई आपने मेरे से पूछा, या आदर्श जी आपने से मेरे दोस्त आपने पूछा, अच्छा अमित ये तो ठीक है पर बताओ यार क्या है, तो मैं लोग आदर्श जी देखो आपको बिजनेस तो मैं नहीं बता सकता, बट आपको कंसेप्ट के लिए ना एक कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे आप? तो आप बोलोगे यहाँ सुनाओ, तो मैंने आपको पैराबल वो रिवर ऑफ प्रॉस्पेरिटी बता दिया। अब मैंने कहा कि समझ में आया आपको? अभी क्या कर रहे हैं अपन, बकेट कैरी कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, पाइपलाइन बिल्ड कर रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे सिंपल है आदर्श भाई, आपको बकेट कैरी करते रहना या पाइपलाइन बनाना चाहते हो? क्योंकि मैं तो पाइपलाइन बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ पाइपलाइन बनाना चाहिए तो फिर आप बताओ, फिर आगे बात होगी। आई कैन डू दिस। अब वो बोलेंगे हाँ यार ये तो सही लग रहा है, पर बनाएंगे कैसे, तो बोलूंगा उसके लिए मैं बाद में आपको बताता हूँ, कुछ आएगा तो आपको कॉल करूंगा, बट आप रेडी रहना। समझ में आया? That's how it should be fit into that actually, correct. तो आप ना बात करके उसको मॉडल कंसेप्ट सुनाने के लिए आप बता दो। बाकी दोस्ती यारी में अगर अच्छा दोस्त है तो ऐसी बात करते करते, अच्छा सुनना एक बात बताता हूँ, कल ना मैंने एक बड़ी अच्छी से इंटरेस्टिंग वीडियो देखी, बताऊं तेरे को? बोलेगा बताओ। होता ना लोग फालतू फालतू लंबा लंबा बात करते, उसी में मैंने ना कल एक कहानी देखा। तेरे को पता बंदर कैसे पकड़ते हैं? ऐसे पूछा आपने, बोलेगा आप बंदर कैसे पकड़ते हैं? अब आपको वो कला डेवलप करनी होगी कि आप फोन पे वो एनर्जी पास ऑन कर सको। वो समझ जाएगा तो समझ जाएगा, आप चाहो तो राम श्याम की कहानी भी सुना दो, कुत्ता कैसे वो करता है, समझ जाएगा तो समझ जाएगा। राइट। बट बेटर होता है फेस टू फेस। ये जैसे अपने सोसाइटी में, अपने ऑफिस के कोलीग के साथ, यहाँ पे चाय पे, सिगरेट पे, यहाँ पे उधर बैठ के ये सब करने का मस्त एकदम हो जाएगा। सर्कल ऑफ लाइफ का कुछ अपने ऑफिस बहुत ही सुना रहा हूँ। मैंगो जूस पियो, जूस पिवानू ते मजा नहीं लाइफ। मैं तो अपने ऑफिस में बहुत सारी कहानियां सुना रहा हूँ। कहानी सुनाते रहोगे कि साइन अप भी करोगे? सबको मत सुना नहीं लगा, बोला अरे उसका कहानी सुना तुमने भी? बोला हाँ मैंने भी सुना। तो किलसा हुआ है उसी को सुनाता हूँ। हाँ तो सुनाओ। और देखो इसमें ये भी है कि सुनाने के बाद बहुत देर भी मत करो, सुना दो और आफ्टर सम टाइम देन यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, वरना वो कहानी भूल जाएगा आपका, कौन सी कहानी पे कब सुनाया था, हम तो भूल गए। क्योंकि जो भी चीज आप दोगे ना वो असर कुछ दिन तक रहेगा उसका, तो उसको आपको ना तुरंत ही एक हफ्ते के अंदर उसको टैप करना है। कहानी को भी कंक्लूड करना होगा, करना पड़ता है ना। अभी मान ली कहानी सुनाई, अब एक साल बाद मैं आके बोलूंगा अरे चल पाइपलाइन बनाएगा, तो कौन सा पाइप, उसको याद ही नहीं रहा कौन सा पाइपलाइन कब बुलाए थे। राइट। तो उसको याद के लिए भी एक हफ्ता। तो जब कहानी सुनाओ तो 1 से 10 दिन के अंदर उसको कंक्लूड करना है, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं छोड़ देना है उसको, वरना वो भूल जाएगा, ठीक है। अच्छा तीसरा एंड अच्छा ये हो गया सर्कल ऑफ लाइफ, समझ गए सब लोग? सर्कल ऑफ लाइफ वेरी पावरफुल टूल, राइट। सो समझ लेना वो, उसमें 8 डायमेंशन आपने लिख लिया, नोट कर लिया? yes. नोट करने में तो वैसे उस्ताद हो आप लोग, कर ही लिया होगा। ओके सो नाउ आई विल टेल यू वन मोर। 3 जोन्स बोलते हैं इसको, 3 जोन्स, राइट। 3 जोन्स क्या है? देखो दुनिया में ना 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहला कैटेगरी होता है ऐसे लोग, देखो 2 चीजें होती है लाइफ में, इनकम होता है और एक्सपेंडिचर होता है कि नहीं? क्या होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर, कमाई और खर्चा। कमाई और खर्च, राइट ना। इधर से आएगा उधर से जाएगा, ठीक है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर में आप गौर करना 3 तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के लोग वो होते हैं जिनका इनकम कम होता है, बट एक्सपेंडिचर बहुत होता है। ये भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा रहे। तो देखो ये क्या है? इनकम, ठीक है, और एक होता है एक्सपेंडिचर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसका इनकम, ये इनकम है, तो 3 कैटेगरी के लोग होंगे, ठीक है। एक कैटेगरी होता है ये इनकम, ये है एक्सपेंडिचर। तो कैटेगरी 1 वाले जो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं
कैटेगरी 1 जिनका इनकम तो कम होता है बट एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। क्या होता है? इनकम होता है कम, एक्सपेंडिचर होता है ज्यादा। दूसरा कैटेगरी होता है उन लोगों का जिनका जितना अंदर उतना बाहर मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर एकदम बराबर, ठीक है। और तीसरा कैटेगरी होता है ऐसे लोगों का जिनकी इनकम बहुत होती है बट एक्सपेंडिचर बहुत कम होता है। Now let us try to find out which category we belong to and what is the percentage of the world population lying in each of this category, right? दुनिया की आबादी कहीं तो लाई करती होगी ना। आप बताओ क्या लगता है सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ पे होगा दुनिया में? पहला वाला, हाँ पहला वाला, फर्स्ट वाला, ये वाला, राइट। तो ये पंचों का राय है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे लाई करते हैं, राइट। तो आपको पता कितना परसेंटेज होता होगा इसमें? अराउंड 97% लोग ऐसे होते। अब कैसे बताओ? अभी मान लो सैलरी है मेरी 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, और मैंने क्या क्या ले रखा है? हाउस लोन, होम, मैंने समझ रहे हो ना। इस नौकरी से 3 बहुत सुंदर बेहतरीन गिफ्ट मिलते हैं, कार लोन, हाउस लोन, पर्सनल लोन। कहते हैं ना अलोन यू कैन ओनली टेक लोन, अकेले इंसान सिर्फ लोन ले सकता है, तो ले लेते हैं। तो लोन क्या है? बेसिकली लोन तो यही है ना, इनकम कम है एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यही है कि नहीं? क्योंकि आप उस लोन के ऊपर टैक्स दे रहे हो, और कितना टैक्स दे रहे हो आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है कि अगर उन्होंने 40 लाख का एक घर ले लिया, लेट से, है ना, मान लो मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए, आप समझना इसको, ठीक है। 1 लाख की सैलरी है, उस पे मैंने 40 लाख का एक घर उठाया, ठीक है। तो 1 लाख की सैलरी में 40,000 रुपए मेरे चले जाएंगे ईएमआई में। 20 साल का ईएमआई होगा, ये 20 ईयर का होगा कि नहीं होगा, राइट? अरे बोलो भाई लोग, हाँ ना? हाँ होगा, होगा, राइट ना। तो 1 लाख का सैलरी है, 40,000, और मैंने एक 10 लाख की कार ले ली फुटानी में। हम भी समाज में कुछ है, हम भी दिखाएंगे, हम ड्राइव करते हैं, होंडा सिटी ले लिया हमने 10 लाख का। तो 10 लाख का जो कार होगा, इसका भी 3-4 साल का अगर लोन लगाओ तो इसका भी 20-25 हजार चला ही जाएगा ईएमआई, ठीक है। बाकी घर ले लिया है, टीवी, बाकी तो ये वो खर्चा, फलाना बच्चा का पढ़ाई, फलाना निकालना, तो इंसान के हाथ में आता कुछ नहीं है, बचता कुछ नहीं है, राइट ना। बट उसको क्या लगता है कि मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है ना, तेरे पास क्या है? समझ रहे? दीवार का डायलॉग याद है ना, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, तेरे पास क्या है? वो तो बेचारा बोलता मेरे पास मार है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आपका इतना चला गया। अब आप देखो इंसान को क्या लगता है कि ये मेरा एसेट है कार, और ये घर भी मेरा एसेट है, जबकि ये लाइबिलिटीज है। क्योंकि अगर मान लो मैंने 40 लाख का जो लोन उठाया 20 साल पे है, 10 साल हो गए आपको पे करते करते, 10 साल के बाद भगवान ना करे आपकी नौकरी चली गई, मतलब किसी के भी, कोई भी पर्सन हो सकता है, तो उसने अभी कितना का लोन दिया है? 40 लाख में तो बैंक तो खाली आपसे टैक्स इंटरेस्ट खाती है, मतलब इफेक्टिवली 40 लाख का हम पे करते करते 80 लाख पे करते हैं, राइट ना। तो जो घर आपने 40 लाख का लोन पे लिया, वो तो घर 80 लाख आपने पे कर दिया, बट उस घर का दाम ना 80 लाख नहीं होगा कभी भी, क्योंकि फ्लैट तो वैसे भी कम हो जाता है ना, रेट थोड़ी नहीं डबल ट्रिपल होता है, वो तो वियर एंड टियर होता है। तो आपने जितना पैसा दिया उससे कम का, अगर आप लोन देने में सक्सेसफुल भी रह गए, पूरा सक्षम हो गए, तो भी तो आपका जो प्रॉपर्टी उसका वैल्यू तो उतना रहा नहीं, आप तो उससे कम ही ले रहे हो। और अगर इन बिटवीन कोई डिजास्टर हो गया तो जो पैसे आप दे रहे हो वो तो वैसे भी चला गया, क्योंकि बैंक तो आपका घर सीज कर लेगी, राइट ना। तो ये हुआ औकात से बाहर रहने वाली बात, और ये हमको क्या ना बैंक ने दिखा दिया है, हर चीज बात पे लोन दे देती है, क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप कर करके खत्म। क्योंकि देखो ना तो घर पैसा देता है ना तो कार पैसा देती है, अगर आप अपने लिए यूज करते हो। हाँ, अगर आप उस घर को रेंट पे लगा देते हो और आपका अपना घर है, तब तो चलो वो लायबिलिटी एसेट बन जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो 97% लोग ऐसे ही जी रहे हैं, सिर्फ लोन लेके, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, फलाना लोन, डिगाना लोन। तो इनकम है कम
और एक्सपेंडिचर है उसके बाहर का कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना 90, इन्हीं लोगों का ब्रोक होने का चांसेस हाई होता है। यही लोग मैक्सिमम इवेंचुअली डिफॉल्ट कर जाते हैं। और लाइफ में चूंकि सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक होता है, नौकरी, और अगर वो नौकरी चली जाती है ना तो एवरीथिंग इज गॉन, सब कुछ चला जाता है। अग्री, मानते हो ना? तो ऐसे लोग जब अभी कभी जाते हैं ना तो सिर्फ लायबिलिटी छोड़ के जाते हैं अपने परिवार के ऊपर। समझ रहे हो? मान लो एक आदमी ने लोन लिया और एक दिन उसको बेचारे को कभी एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया, तो क्या होगा? बैंक आएगी घर वाले के पास, वाइफ के पास, वाइफ को बोलेगी या तो तुम पैसा चुकाओ या तो घर जब जब्त हो जाएगा। तो क्या दे के जा रहा है वो? लायबिलिटी। जितने भी लोन है सब तो परिवार वाले को देने पड़ेंगे ना। तो ये वो लोग हैं जो लायबिलिटी दे के जाते हैं, सिर्फ लायबिलिटी, दिखने में जो भी लगे बट हकीकत है लायबिलिटी। तो हम लोग मैक्सिमम लोग इसी में आते हैं। दूसरा कैटेगरी होता है ऐसे लोगों का जो इनकम और एक्सपेंडिचर, ये वो लोग होते हैं जितना आता है उतनी करते हैं। और इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल कौन है पता है आपको? बताइए, एनी गेसेस? कौन? बेगर्स। बेगर्स देखा आपने? बेगर्स, बेगर्स, जिनका कभी घर नहीं बनता। हाँ, लेबर, बेगर्स, जो चौराहे पे भीख भी मांगता है ना, वो लोग होते हैं डेली वेज। जितना आता है उतनी खर्च करता है। अगर वो बेचारा मर भी गया ना, कोई लायबिलिटी छोड़ के नहीं जाता है। तो ज्यादा अच्छा कौन है बताओ? आजकल बेगर्स भी बंगला बुक करना शुरू कर दिया है। बेंगलोर के बेगर होते होंगे नहीं? हाँ, लिटरली मैं खाने अभी मिल के आ रहा था एक दिन। नहीं, बेगर का भी अपना रैकेट होता है, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो जितना इनकम करते हैं उतनी एक्सपेंडिचर करते हैं। इनकम ज्यादा हो रहा है तो एक्सपेंडिचर ज्यादा कर लेंगे, वो तो उस पर डिपेंड करता है। बट कोई लोन वोन का लफड़ा नहीं होता है, उनको लोन मिलेगा भी नहीं, तो जितना आता है उतनी करेंगे। समझ में आ रहा है? तो नो लायबिलिटी। तो अगर ये खत्म हो गए तो क्या होता है? नो एसेट, मतलब नो लायबिलिटी। सबसे अच्छी बात है कि चले गए तो चले गए, कोई लायबिलिटी छोड़ के नहीं जाते। बट यहाँ पे भाई भारी भरकम लायबिलिटी छूट के जाता है। और तीसरा कैटेगरी होता है उन लोगों का जो अपनी लाइफ इस तरह से जीते हैं ना कि जब वो अर्निंग करते हैं ना, पैसे कमाते हैं, तो दे ट्राई टू क्रिएट मोर सोर्सेस ऑफ इनकम, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। और दिस आर द पीपल वो वर्क ऑन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और ये लोग सिस्टम बिल्डिंग पे काम करते हैं, मतलब लिवरेजिंग मॉडल पे, जहां पे वो लिवरेज करने में बिलीव करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब पैसे का ग्रोथ होता है ना, वो इतना वास्ट होता है, राइट, कि वो इनकम जो होता है, जैसे मुकेश अंबानी, लेट्स से रिलायंस की बात करूं, मुकेश अंबानी, उसकी इनकम कितनी आती है रोज की? 100 करोड़ में आती है डेली का, घंटे का करोड़ों में आता है। एक्सपेंडिचर कितना कर लेगा बताओ? कितना भी कर ले, प्राइवेट जेट रख ले, यॉट रख ले, सोना का चम्मच रख ले, एंटीला बनवा ले, फिर भी पैसा खत्म नहीं होता है कि नहीं? उसी तरह हमारा बिजनेस भी वो बिजनेस है ना जो, बिलीव मी, अगर आपने ढंग से कर लिया, पाइपलाइन सिस्टम बिल्ड कर दिया ना, तो वो टाइम आएगा जहां पे आपकी इनकम मल्टीप्लाइड हो जाएगी। कितना भी खर्च करोगे खर्च नहीं होगा। तो जब तक ये नहीं आता तब तक टिके रहो, करते रहो। तो हमारा बिजनेस क्या है? यहां से लेके यहां जाने का बिजनेस है। और ये जो बिजनेस है ना, ये एक्चुअली में एसेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने पैसे लगाए भी है और अगर आप बैंक को ईएमआई भी देते हो, तो ये बिजनेस से आप अर्न करके उसको रिपे कर सकते हो और उसको खत्म करके फिर इवेंचुअली आपका नेट प्रॉफिट आएगा। हम में से कई लोग जो आज हैं, हम तो नेट प्रॉफिट में चल रहे हैं ना। हमने भी पैसे लगाए थे, राइट, एक बार तो पैसा देना पड़ा, बट वो पैसा बिजनेस से ही निकला और आज बिजनेस से नेट अर्निंग हो रही है कि नहीं? फिर एसेट है या लायबिलिटी है बताओ? एसेट है। अगर इस पे टाइम दिया जाए, किया जाए, और यही एसेट मल्टीप्लाई होते होते ऐसा हो जाएगा जब इनकम बहुत आएगा। मान लो 5 करोड़ आ रहा है साल का, एक्सपेंडिचर कितना कर लेंगे बताओ? आप इमेजिन करो, एक बार आंख बंद करके सोचो, ज्यादा नहीं, एक टीसी मैक्स आउट 5 करोड़ कमा रहे हो लगातार, क्या कर लोगे? 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 25 करोड़ हो गए ना। और 25 करोड़ में तो आप विला बनवा लोगे, कार ले लोगे, ये कर लोगे, वो कर लो, और क्या बाकी पैसे से पैसा बनता रहेगा। तो कितना एक्सपेंडिचर? तो इनकम ज्यादा, एक्सपेंडिचर कम हुआ कि नहीं हुआ? तो बेसिकली ये बना कि ये बोलने का कि भाई तू इधर टिके रहना चाहता है या इधर ऐसा कुछ करना चाहता है।
So if you understand it, and if you want to move from here to here, then let's work together. I'm working on a project which can take us there, जहां पे हम एक ऐसे स्टेज पे आएंगे जब इनकम आएगा, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा. वरना नहीं करोगे तो नौकरी में जो तुम सोच रहे हो ना, वो नहीं है. ये नौकरी एक्चुअली तुमको ये दे रहा है. जो तुम घर ले चला रहे हो नहीं EMI पे, नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए भाई, वो ये है क्योंकि तुम्हारे पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है. अगर वो सोर्स बंद हो गया ना तो सब खत्म. जिस घर पे तुम इतना उछल रहे हो ना, वो खत्म हो जाएगा. जो गाड़ी पे उछल रहे हो खत्म हो जाएगा. सो व्हाई नॉट क्रिएट अ पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम? अब क्या बोलेगा आदमी, बताओ. आया समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं? 3 जोन्स. समझ में आया? 3 जोन्स. पहला जोन इनकम ज्यादा, इनकम लायबिलिटी ज्यादा, एक्सपेंडिचर ज्यादा, दूसरा बराबर, और तीसरा ये. अब इसको आप बताते कैसे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं आपको समझा रहा हूं और अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि अरे यार ये बात, अच्छा ऐसा आपने कभी सोचा था? ये बताओ ईमानदारी से, कभी सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, मैं ये सच में ऐसा हो रहा है? तो रॉबर्ट टी क्विस आके यही बताते हैं, इनकम वर्सेस एसेट वर्सेस लायबिलिटी. जिसको हम एसेट सोच रहे हैं ना, कि मेरा घर एसेट है, मेरा कार एसेट, वो एक्चुअली लायबिलिटी है. क्योंकि जहां पे भी आप अपने जेब से, पॉकेट से पैसे पे कर रहे हो ना, मतलब उसको रन करने में, क्योंकि EMI तो अपनी जेब से दे रहे हो ना, और घर आपको कुछ दे नहीं रहा. अभी कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन हो गया तो आप खुद रहने लग गए, तो वो लायबिलिटी है. कार आप खुद चला रहे हो, उसमें पेट्रोल भरवा रहे हो, उसकी सर्विसिंग करवा रहे हो, उसका मेंटेनेंस, तो वो भी लायबिलिटी, उससे पैसे आ नहीं रहे, जेब से जा रहे हैं. बट ये बिजनेस एसेट है, क्योंकि यहां जो पैसे लगा रहे हो, प्रोडक्ट तो ले ही रहे हो, साथ में पैसे कमा सकते हो. समझ में आया? डन. तो ये था पूरा आपका टूल. मैंने ऑलमोस्ट सारे टूल कवर कर दिए जो आपको चाहिए, राइट? आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग. सो कोई समराइज करेगा? लाइक वी कवर्ड ESBI, वी कवर्ड सर्कल ऑफ लाइफ, वी कवर्ड 3 zones, वी कवर्ड मंकी पीनट स्टोरी, वी कवर्ड हॉलिंग डॉग, वी कवर्ड रिवर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वी कवर्ड बॉइलिंग फ्रॉग, वी कवर्ड मैन इन द डेजर्ट, एंड वी आल्सो कवर्ड रिवर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, राइट? वो सब हो गया ना ESBI, राइट? सारे करेक्ट बता दिया मैंने, ठीक है? यस. डन. सो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, क्यों होता है, कैसे करते हैं, क्या क्या तरीका है, क्यों नहीं करते हैं? आई थिंक वी हैव डन एन एक्सटेंसिव मॉड्यूल ऑन प्रोस्पेक्टिंग, राइट? जो बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 4 है. तो अगर आप प्रोस्पेक्टिंग अच्छे से करोगे ना, बिलीव मी, प्लान का ढेर लग जाएगा. मतलब लोग बोलेंगे भाई वो जल्दी से मेरे को जोन में लेके जा, तो क्या बताया था, बता कैसे जाना है, मैं बहुत गर्म फ्रॉग उछल रहा हूं, मेरे को निकाल इधर से, ऐसा बोलेंगे. मेरे को रोज सुई चुभ रहा है, भाई बता उसका रास्ता बता. तो ऐसा बनो ना कि लोग ऐसे करें. एंड यू आप चूज करो. 10 लोगों ने आपको कॉल किया, अरे राजेश भाई प्लान कब बताओगे, ठीक है? उधर से एक दूसरा बोल रहा, राजेश भाई प्लान कब बताओ. अब आप तो एक ही प्लान ले सकते हो एक दिन में, क्या करोगे बताओ? जो सबसे दमदार प्रोस्पेक्ट होगा उसको पहले बुलाओगे. करोगे कि नहीं करोगे? तो हम बिजनेस इस तरह से क्यों नहीं कर सकते? सोचो जरा. यहाँ एक प्लान के लिए क्यों इतना परेशान हो रहे हो? सही तरीके से करोगे ना, ऐसे ही होगा. आप टाइम नहीं दे पाओगे एक समय के बाद. आज जैसे मैं बताऊं, मेरी हालत ऐसी है. मेरे कई दोस्त होते हैं जो पूछते हैं, यार बताना, तो मेरे पास टाइम कहाँ होता है बताओ? ऑफिस देखता हूँ, शाम को ट्रेनिंग देखता हूँ, 1 to 1 बात करना होता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है, प्लान्स लेने पड़ते हैं. कब लूं मैं बताओ अपने प्लान? मेरे व्हाट्सएप पे 3-4 चैट दिखाऊं जहाँ पे लोग पड़े हुए, मेरे को प्लान बताओ, और मैं उनको कल परसों करता रहता हूँ. तो डोंट यू वांट टू रीच एट दिस स्टेज जहां पे आपके पीछे लोग, और क्यों आते पता है? क्योंकि यू आर मेंटेनिंग अ पोस्चर. आप लोगों के पीछे नहीं भाग रहे हो. आपने इतना सुंदर बगीचा बनाया है कि तितलियां खुद आपके पीछे आना चाह रही है. आप वो मेटल हो जो मैग्नेट बन चुके हो कि जिधर भी मेटल के आसपास जाते हो ना, फक से वो आके चिपक जाता है अपने, कि भाई मेरे को भी बना दे. समझ में आ रहा है? यही इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग का, और यही इंपॉर्टेंस है सीखने का, राइट? जब आप लर्न करते हो ना तो सब हो जाता है. ठीक है?